द मिथ ऑफ सिसिफस कामू का सबसे स्पष्ट दार्शनिक वक्तव्य है। इस सवाल को नज़रअंदाज करने वाले सभी विचारों को खारिज करके शुरू होता है कि लोग जीते क्यों हैं। केवल एक ही वास्तव में गंभीर दार्शनिक समस्या है और वह है आत्महत्या। वह कहता है जीवन जीने लायक है या नहीं, इसका फैसला करना ही दर्शन का मौलिक सवाल है। द मिथ ऑफ सिसिफस में कई विविध टुकड़े शामिल हैं, जिसमें फ्रांज काफ्का पर भी एक चर्चा है, कलाकार की जिम्मेदारी पर एक आत्म साक्षात्कार है और अल्जीरिया के परिदृश्य के 4 व्यक्तिगत वर्णन जो अन्यत्र भी प्रकाशित हुए थे। द मिथ ऑफ सिसिफस का सबसे उल्लेखनीय और प्रभावशाली हिस्सा इसका शीर्षक निबंध है। इसमें और सहायक अध्यायों में कामू प्राचीन ग्रीक कहानी को अपनाता है, जिसमें कारिंथ के राजा यानी सिसिफस को देवताओं को पर्याप्त सम्मान न देने के लिए दंडित किया गया है। सिसिफस को अनंत काल तक एक चट्टान को खड़ी पहाड़ी पर धकेलने के लिए दंडित किया गया है। जब भी वह शिखर के पास पहुंचता है, चट्टान वापस आधार पर लुढ़क जाती है और सिसिफस को अपना अंतहीन निरर्थक कार्य फिर शुरू करना पड़ता है। कामू इस मिथक को मानव स्थिति का प्रतीक मानता है। जीवन, वह कहता है, निरर्थक है, उद्देश्यहीन, अस्तित्व एक अंतहीन खाली श्रृंखला है जिसमें कोई लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना नहीं है। सिसिफस अवसाद नायक का प्रोटोटाइप बन जाता है, एक आकृति जिसके विविध रूपों को कामू फिलेंडरर, अभिनेता और विजेता के रूप में देखता है। र्यूक्स की तरह, जो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करता है जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता लेकिन बदल भी नहीं सकता। कामू का सिसिफस एक प्रशंसनीय व्यर्थता का प्रतीक है। देवताओं के प्रति उसकी घृणा, मृत्यु के प्रति उसकी नफरत और जीवन के प्रति उसका जुनून उसे उस अवर्णनीय सजा का पात्र बनाता है जिसमें पूरा अस्तित्व कुछ भी हासिल किए बिना ही प्रयत्न रहता है। यह उस जुनून की कीमत है जिसे धरती पर भुगतना पड़ता है। एक साहित्यिक ध्यान कठोर औपचारिक दर्शन के बजाय द मिथ ऑफ सिसिफस मानव आकस्मिकता और आत्म प्रमाणिकता की एक दृष्टि प्रस्तुत करता है, जिसे आमतौर पर अस्तित्ववाद शब्द से जोड़ा जाता है। यह एक उत्तर निश्चयवादी ब्रह्मांड को मानता है। नीत्शे के एक वर्ग, जिसे हम फ्रेडरिच नीत्शे या फ्रेडरिच विल्हेम नीत्शे भी कहते हैं, उनके एक लेख में जिसका नाम थस स्पोक ज़रथुस्त्रा है, उसमें उन्होंने गॉड इज डेड यानी भगवान को मृत घोषित कर दिया है। इसी से प्रेरणा लेते हुए कैमू को यहाँ पर दिखाया गया है कि सब ठीक है, यह ब्रह्मांड अब बिना मालिक के उसे न तो बांझ लगता है और न ही निरर्थक। उस पत्थर का हर अणु, उस पहाड़ का हर खनिज अपने आप में एक दुनिया बनाता है। ऊंचाइयों की ओर देखकर संघर्षी मनुष्य खुद को संतुष्ट कर सकता है। हमें सिसिफस में खुशी की कल्पना करनी चाहिए। सिसिफस के पास जागरूकता का संतोष है, अपनी अस्तित्व की कठोर परिस्थितियों का ईमानदार सामना करने का मामूली सुख है। यह खुद कामू के जीवन और कार्यों पर एक टिप्पणी है। इस जुनूनी स्पष्ट लेखक, जिसने उन कार्यों और अभिव्यक्तियों की झूठी सांत्वनाओं को अस्वीकार कर दिया जो पाठकों को सच्चाई से भटकाते हैं।